आगे बढ़ते हुए बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों से तरमीम पर मुशावरत करेंगे। तमाम वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली की तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत। असम्बली इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। पीटीआई ने 27वीं तरमीम को विफाक के लिए खतरा करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पूरे मुल्क में हलचल है, विफाक सूबों पर हमला आवर हो रहा है। तारिक फजल चौधरी का कहना है 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रूल बैक नहीं किया जाएगा। कौमी असम्बली में भी मुजवजा 27वीं तरमीम की गूंज। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की गर्मा गर्म बहस। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में खिताब करते हुए 27वीं तरमीम को विफाक के लिए खतरा करार दे दिया। जो चीजें 26वीं तरमीम में आपसे रह गई थी, आप उसको तसलसल देना चाह रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि 26वीं तरमीम पास करते हुए वो अमेंडमेंट्स आपने समझा था कि वो आईन कानून के खिलाफ है, वो वफाक के तकद्दुस के खिलाफ है, वो जो तरामीम आप लाना चाह रहे थे। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी बोले 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा। इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, मैं उन्हें कंडेम करता हूँ। मैं अगेन ये बात बताऊंगा, ये वफाक को मजबूत करने के लिए है। हमारे तहादियों की बात कर रहे हैं, हम उन्हें मुकम्मल एतमाद में लेंगे, ठीक है। और जब ड्राफ्ट इंशाल्लाह फाइनल होगा, पहले सेनेट में प्रेजेंट होगा, आपके पास होगा। पीटीआई रहनुमा मलिक आमिर डोगर ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा कर दिया। जाली असम्बली और ये हालत ये है जमहूरियत की कि आज अपोजिशन लीडर की सीट खाली है, यह कुर्सी खाली है, तो फौरी सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस हाउस का कोई तकद्दुस बहाल हो तो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन किया जाए। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह ने आमिर डोगर के मुतालिबे पर कहा इस पर अदालत में कोई इशू है, आप स्पीकर के पास आ जाइएगा। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। उधर सेनेटर फैसल वाउदा की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स पूरे हैं। आप 27वीं तरमीम के लिए बेताब है, मैं 28वीं तरमीम की तैयारी कर रहा हूँ। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराहम कर देंगे किसी फोरम में। 27वीं तरमीम को लेकर वफाकी दारुल हुकूमत में सियासी पारा हाई हो गया। कहीं मुलाकातें हो रही हैं तो कहीं बयानबाजी। सेनेटर फैसल वाउदा मुलाकात के लिए सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुंचे। तर्जुमान JUI के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गौर हुआ। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाउदा ने कहा इंसानी ज़रूरियात के तहत आइन में तरामीम होनी चाहिए। मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नजर आ रही है। एक्सपेक्टेड प्लान ये कि सेनेट से ही होगी, जो जिधर का मैं सेनेटर हूँ, और फिर उसका कमेटी में चला जाएगा। ये एज पर प्लान है। फ्राइडे को इजलास है, ज़रूरत पड़ी सैटरडे को भी बुला लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो संडे को भी बुला लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्लैरिटी रखें कि जो इबाम है किसी की चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके अंदर फ्लाइट ऑन बोर्ड है, स्ट्रेट है। फैसल वाउदा से जब पूछा गया कि तरमीम किस हवाले से है तो उन्होंने बहुत से निकात बताए। पाकिस्तान की सलामती कामयाबी के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, मैं जल्दी से शॉर्ट कर लेता हूँ, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, मैं सेनेटर हूँ कराची से, मैं चाहता हूँ कराची में सेनेट हो, लेकिन मुझे ट्रांसफ़र कर दिया इस्लामाबाद में। तो ये मेरी मंशा और मेरी मर्ज़ी से तो नहीं चीज़ चलती थी ना, कि कोई आ गया है किसी जगह पे मौजूद है तो उसकी मर्ज़ी के तहत तय होगी चीज़ें। इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। फैसल वाउदा ने मजीद कहा अगर PTI ने सियासत करनी है तो उनको एतमाद में लिया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी मुल्क में निज़ाम की ज़ामिन है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि 27वीं तरमीम पर हमने खुद हुकूमत से राब्ता किया। फारूक सत्तार बोले कि आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीली होती है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान दानिशमंदी से काम ले। मजीद बोले आइंदा हफ्ते आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। बिलावल भुट्टो का हक है, वो इत्तफाक राय कर सकते हैं।
पाकिस्तान में सुपर मून का नज़ारा, चांद ज़्यादा रोशन और ज़्यादा बड़ा। तर्जुमान स्पाको के मुताबिक चांद अपने हुजूम से 7 से 9% तक बड़ा और 16% तक ज़्यादा रोशन देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी सुपर मून का शानदार नज़ारा। पाकिस्तान में सुपर मून का नज़ारा, चांद ज़्यादा रोशन और ज़्यादा बड़ा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सबसे बड़े और रोशन सुपर मून का दिलकश नज़ारा। लाहौर में शाम को सुपर मून अपनी चमक के उरूज पर था। शहरियों की बड़ी तादाद ने सुपर मून का नजारा किया। शहरियों ने छतों और पार्कों से ये मंजर देखा। सुपाको के तर्जुमान के मुताबिक शाम 6:19 पर चांद अपनी ज्यादा से ज्यादा चमक पर पहुंचा और जमीन से करीब तरीन फासले पर था। इस वक्त चांद का जमीन से फासला तकरीबन 3,56,980 किलोमीटर रहा, जो कि मामूल से बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक में भी सुपर मून का शानदार नजारा किया गया। नवंबर में नजर आने वाला सुपर मून बीवर सुपर मून कहलाता है। ये नाम शिमाली अमेरिका की मकामी कबाइल की रिवायात से मंसूब है। उनके मुताबिक इस मौसम में बीवर अपनी पनाहगाहें बनाते हैं, जबकि शिकारी बर्फबारी से पहले जाल बिछाते हैं। सुपर मून के हवाले से दुनिया भर में मुख्तलिफ आरा और ख्यालात लोगों में आम हैं। कुछ लोगों का मानना है सुपर मून कुदरती आफात पैदा करता है, जबकि कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं कि सुपर मून ज़लज़ले या सुनामी जैसे कुदरती आफात का बाइस बनता है। बाज़ लोग कहते हैं सुपर मून के दौरान ज़हनी सेहत मुतासिर होती है और पागलपन में इजाफा होता है। अफसाने भी सुपर मून को पुरअसरार सरगर्मियों से जोड़ते हैं। कई सकाफतों में सुपर मून के साथ होने वाले चांद ग्रहण को क़यामत की निशानी समझा गया, जबकि ये सिर्फ मदार की हरकत का नतीजा है। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। एम ए जिन्ना रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड, हसन स्क्वायर और लियाकताबाद में ट्रैफिक जैम है। तीन हट्टी, गुरु मंदिर और कश्मीर रोड के अतराफ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। चुरंगी और अल्लाह वाली चुरंगी के अतराफ भी ट्रैफिक जैम है। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, लोग खार होकर रह गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर में टेलीफोनिक राब्ता। आसरी सदर की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को विक्ट्री डे परेड में शिरकत की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 8 नवंबर को एक रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। आसरी सदर की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को विक्ट्री डे परेड में शिरकत की दावत। कल COP 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील के लिए रवाना हो रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एक्स पर पैगाम लिखा। पंजाब की मौसमियाती तब्दीली और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को आलमी सतह पर ले जा रही हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि आबो हवा के मामले में पाकिस्तान से क़यादत की एक नई लहर की नुमाइंदगी करने पर मुझे फ़ख्र है। कल COP 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील के लिए रवाना हो रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से एक्स पर पैगाम में ये कहा गया कि उन्हें इस पर फ़ख्र है। वेलकम बैक। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी कबानी PTI से मुलाकात ना कराने पर करारदाद लाने का फैसला। कहते हैं NFC के तहत वफाक के पास 7.5 अरब वाजिबुल अदा हैं और 18वीं तरमीम के तहत सूबाई खुद मुख्तारी बरकरार रहनी चाहिए। आज यहाँ पर हमारा जो पार्लिमानी इजलास था हमारे MNS का, पहला मकसद ये था कि जो मुलाकात मेरी नहीं करवाई जा रही अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से, तो उसके लिए जो है कौमी असम्बली से एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करवाना था। अगर अब हुकूमती बेंचेस हमारे साथ एग्री हुए तो यूनानिमसली पास हो जाएगा, वरना हमारी पार्टी की तरफ से जो है वो इंशाल्लाह आज पेश हो जाएगा। पाकिस्तान की सुप्रीम पार्लियामेंट है, यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे लिए आवाज़ उठाएं। न्यूयॉर्क शहर के नौमुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी के साथ साथ उनकी बीवी रामा धवाजी भी अब स्पॉटलाइट में हैं। 28 साल शामी हयात अमरीकी रामा धवाजी ने अपने शौहर की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। रामा ने बतौर आर्टिस्ट अपने शौहर ममदानी की इंतखाबी मुहिम की शनाख्त बनाई। इंतखाबी पोस्टर्स और लोगो तक खुद डिज़ाइन किए। रामा एक फनकार और एनिमेटर हैं। वो अपने काम के जरिए अक्सर मशरिक़ वस्ता के मसाइल को उजागर करने की कोशिश करती हैं। रवा साल मई के महीने में ममदानी ने एक पोस्ट में लिखा, रामा सिर्फ मेरी बीवी नहीं, वो एक बेहतरीन फनकार भी हैं।